एक बार सोच कर देखो, आप बीमार हो, आपको बुखार है। एक तरफ आपके घर वाले कह रहे हैं तुलसी का काढ़ा पी लो या फिर हल्दी वाला दूध ले लो। दूसरी तरफ डॉक्टर कह रहे हैं एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा वरना इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अब सवाल ये है, कौन सही है, आयुर्वेद या फिर साइंस? और असली काम किसने किया? तो दोस्तों, ये एक डिबेट है जो हर इंडियन घर में होता रहता है। एक तरफ कहते हैं कि हमारे 5,000 साल पुरानी आयुर्वेदा ठीक है, जिसमें दादी माँ के नुस्खे आ जाते हैं, आपकी हर्ब्स आ जाती हैं और नेचुरल तरीके आ जाते हैं। दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस, जिसमें दवाई, इंजेक्शन और क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। आज हम दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं बिना बायसनेस के, और देखेंगे कि आयुर्वेद और साइंस के बीच में असली में सच है क्या। आयुर्वेद सिर्फ एक मेडिकल सिस्टम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल फिलॉसफी है। ये कहती है कि हर इंसान अलग है, उसका प्रकृति होता है वता, पित्त, काफ, उस हिसाब से खाना, जीना, सोने का टाइम डिसाइड होता है। एग्जाम्पल, अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा होती है तो आयुर्वेद कहेगा कि आपको ठंडा खाना चाहिए, मसालेदार चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये एक पर्सनलाइज मेडिसिन जैसा है जो मॉडर्न साइंस अभी डेवलप कर रही है। और हाँ, हर्बल रेमेडीज़ जैसे कि अश्वगंधा, त्रिफला, हल्दी के फ़ायदे साइंस भी मानती है। आज वेस्ट में सप्लीमेंट्स बन रहे हैं और $1 बिलियन इंडस्ट्री भी चल रही है। मतलब आयुर्वेद ने कुछ तो सही किया है, लेकिन साइंस एकदम अलग अप्रोच लेके आती है। यहाँ सब क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड होता है, मतलब 1,000 लोगों पे टेस्ट किया जाता है, रिजल्ट मेजर किया जाता है और प्रूफ के बेसिस पे मेडिसिन बना दी जाती है। जब आपको टीबी, कैंसर या सीवियर इन्फेक्शन होता है तो आयुर्वेद सिर्फ लाइफस्टाइल एडवाइस देगी, लेकिन साइंस आपको लाइफ सेविंग मेडिसिन देगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई एक्सीडेंट में खून बह रहा है किसी का, तो वहाँ हल्दी वाला दूध काम नहीं करेगा। साइंस के इंजेक्शन और सर्जरी ही लाइफ बचाएगी वहाँ पर। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि आयुर्वेद की एक बड़ी प्रॉब्लम है स्टैंडर्डाइजेशन और रिसर्च की कमी। एक ही अश्वगंधा की 2 बॉटल्स अलग कंपनीज़ की होंगी तो पोटेंसी अलग अलग मिलेगी आपको। कोई डोज का प्रूफ नहीं, कोई लार्ज स्केल ट्रायल नहीं। इसी वजह से मॉडर्न डॉक्टर्स आयुर्वेद को ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं, क्योंकि प्रूफ की कमी है। और एक और दिक्कत, आयुर्वेद में कभी कभी हैवी मेटल जैसे कि लेड, मरकरी, ये भी मेडिसिन में मिल जाते हैं जो हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। इसलिए ब्लाइंडली ट्रस्ट करना डेंजरस हो सकता है। पर दोस्तों, साइंस भी परफेक्ट नहीं है। आज के दौर में मॉडर्न मेडिसिन सिम्टम को ट्रीट करती हैं, जो उसका रूट कॉज होता है जिसकी वजह से होती है उसको नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एसिडिटी है तो डॉक्टर आपको एंटासिड देगा, लेकिन क्यों एसिडिटी हुई? लाइफस्टाइल, खाना, स्ट्रेस, उस पर ध्यान कम दिया जाता है। और दूसरा, मॉडर्न मेडिसिन में साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कॉमन हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स लेने के बाद गट हेल्थ ख़राब हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो सकती है, और भी अलग अलग केसेस में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब असली सवाल क्या है? अब असली सवाल ये है कि क्या आयुर्वेद और साइंस एक दूसरे के दुश्मन है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में एक नया ट्रेंड चल रहा है, इंटीग्रेटिव मेडिसिन, मतलब साइंस और आयुर्वेद को मिला के ट्रीटमेंट करना। एग्जाम्पल के लिए, कैंसर पेशेंट्स को कीमोथेरेपी के साथ आयुर्वेद के हर्ब्स दिए जाते हैं ताकि साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को डाइट प्लस योगा प्लस आयुर्वेद से लाइफस्टाइल कंट्रोल कराया जाता है, और जब ज़रूरत हो तो इंसुलिन भी दिया जाता है। ये कॉम्बो अप्रोच ही फ्यूचर है। अगर आप मुझसे पूछोगे आयुर्वेद वर्सेस साइंस एक्चुअली कौन काम करता है, तो देखो सिंपल सा आंसर है। तो मेरा जवाब यही होगा कि दोनों को अपने अपने जो रोल होते हैं उनका अलग अलग रोल है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, डाइजेशन या स्ट्रेस, इसके लिए आयुर्वेदा बेस्ट है। ये एक नेचुरल है और साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं, और लॉन्ग टर्म में हेल्थ इंप्रूव करता है। और सीरियस डिजीज़ जैसे कि इन्फेक्शन, सर्जरी, कैंसर, ट्रॉमा, इन सब के लिए साइंस इंडिस्पेंसिबल है। आप कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो असली विनर कंपैरिजन में कोई एक सिस्टम नहीं है, असली विनर है बैलेंस। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल कि आप किस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, आयुर्वेद पर या साइंस पर, या फिर दोनों का कॉम्बो? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये डिबेट हर घर की रियलिटी है। अब आखिरी बात मैं आपसे यहाँ से करना चाह रहा हूँ कि हेल्थ एक इन्वेस्टमेंट है। दादी माँ के नुस्खे हों या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, दोनों को सोच समझकर फॉलो करना चाहिए, नॉलेज लेकर फॉलो करना चाहिए, और बहुत सारे एडवाइस भी यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, बैलेंस बना के ही आपका डिसीजन ले सकते हो आप। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे ही सच और साइंस के बीच के असली आंसर्स, वो भी फैक्ट्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब। हाँ, तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्या करना है, कमेंट करें। कमेंट करें। कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।